बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने आखिरी तकरीर में और आखिर में यह कहा था कि अब अच्छे फैसले आने वाले हैं, हमें अच्छे फैसलों की उम्मीद करनी चाहिए। तो आज के अच्छे फैसले मैं आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि फैसले किस किस्म के आ रहे हैं। आज सुबह सवेरे एक खबर हमें यह मिली कि इमरान खान के ऊपर मुलाकातों के हवाले से पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि इससे पहले सरदार इजाज इसहाक खान का यह फैसला मौजूद है। जब उनके सामने केस गया था तो उनका फैसला यह था कि ठीक है, अगर आपने फिजिकल मुलाकात नहीं करवानी तो आप वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात करवा दें, क्योंकि इस हवाले से वो वकला सोच रहे हैं, इसको चैलेंज करने के हवाले से भी सोच रहे हैं। तो ये सुबह सवेरे हमें यह खबर मिली कि इमरान खान के ऊपर मुलाकातों के हवाले से बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है। और उसके बाद फिर अगली खबर, जो अच्छी खबर हमें वो ये मिली कि अलीमा खान साहबा और उज़मा खान साहबा गिरफ्तार हैं। उनका कोई पता नहीं है कि कहां पे हैं। आज उनको एटीसी अदालत में पेश करना था। तीसरी बहन इमरान खान की नौरीन खान, जो एहसान नियाजी साहब की वालदा हैं, वो आज पेश हुई और उन्होंने अदालत के अंदर मामला उठाया। तो उसके ऊपर फिर जज साहब ने यह कहा कि अभी अदालती टाइम नहीं है, तो अदालती टाइम में उनको पेश किया जाएगा। वो के बाद में उनको पेश नहीं किया जाएगा, अदालती टाइम के अंदर भी, अदालत के अंदर भी। तो ये एक दूसरी खबर जो अच्छी खबर हमें मिली। और इन सब के अलावा एक और बड़ी खबर जो सबसे अच्छी है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आते हैं, जो उनकी नुमाइंदगी करके असम्बली के अंदर पहुंचते हैं, पाक इस्लामाबाद के अंदर, वफाक के अंदर केपी हाउस उनकी नुमाइंदगी करता है। वफाक की एक इकाई है, यानी खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है क्या वफाक से अलग है? उसका वफाक से कोई ताल्लुक नहीं है। आज बाकायदा तौर पर सीडीए और इस्लामाबाद इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर केपी हाउस को सील कर दिया गया। केपी हाउस के कुछ हिस्से जो हैं, उनके कुछ मुतादिद जो ब्लॉक्स हैं, उनको सील किया गया है। अब इसके पीछे वजूहात भी मैं आपके सामने रखता हूं, क्यों सील किया गया है और कितना बड़ा जुर्म है, ये सारी चीजें आपके मैं सामने रख देता हूं। एक तो आपको याद होगा कल जब असद कैसर साहब ने एक वीडियो लिंक के जरिए बयान किया था, अपना एक पैगाम जारी किया था, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि केपी हाउस क्योंकि वो नुमाइंदगी करता है खैबर पख्तूनख्वा की, तो लिहाजा हम उसकी मुरम्मत नहीं करवाएंगे। हम अपने बच्चों को जाकर दिखाएंगे कि ये हमारी जमहूरियत है, ये हम इसको ऐसे रखेंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट था। अब इस चीज को भी सामने रखते हुए जरा ये बता रहे हैं कि हो सकता है कुछ मुतअद्दिद ब्लॉक्स को सील इस वजह से किया गया है ताकि इनकी मुरम्मत की जा सके। आप अंदाजा करें, मुरम्मत की जाएगी और उसके बाद फिर उसको खोल दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का टैक्स का पैसा इसके ऊपर लगा हुआ है, वफाक का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की मलकियत है केपी हाउस इस्लामाबाद के अंदर। यानी इवन के जब कल उसके ऊपर धावा बोला गया था, आज उसको सील कर दिया गया है। कल भी हमने मजम्मत की थी, हम आज भी मजम्मत करते हैं। यह बिल्कुल एक रियासत के ऊपर हमला है। अब जिना हाउस के ऊपर हमला तस्वुर किया जाता है, रियासत के ऊपर हमला, तो केपी हाउस के ऊपर आपको याद होगा सिंध हाउस के ऊपर भी इस किस्म का मामला हुआ था, तो वो रियासत के ऊपर हमला तस्वुर किया गया था। तो ये भी रियासत के ऊपर हमला तस्वुर होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा यानी बताया यह गया है कि बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है केपी हाउस के मुतअद्दिद ब्लॉक में, तो इस वजह से सील किया गया है। बंदा पूछे भी, केपी हाउस ये पिछले महीने बना था, इस साल में बना था, ये केपी हाउस कल बना था, जो उसमें बिल्डिंग रूल की खिलाफ वर्जी आपको अब याद आई है कि उसके अंदर ये की गई है, इससे पहले नहीं की गई थी। इस वजह से एन मौका के ऊपर आपको याद आया कि बिल्डिंग रूल की खिलाफ वर्जी की गई। स्पेशल मजिस्ट्रेट सरदार मोहम्मद आसिफ की सरबराही में केपी हाउस और बाकी जो इस्लामाबाद इंतजामिया सीडीए उनके साथ मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में केपी हाउस सील किया गया। इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक मकाम है। इसके साथ एक और अच्छी खबर वो ये है कि 9 एहलकार खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जिनको गिरफ्तार किया गया था, आज उनको थाना सिविल सेक्रेटेरिएट में मुंतकिल किया गया है। वो 9 एहलकार अब गालिबन ये है कि वो केपी हाउस में मौजूद थे, रियासत ने उनको अपनी तहवील में ले लिया। ये अली अमीन गंडापुर जो इस वक्त वजीर आला है, खैबर पख्तूनख्वा का मुंतखिब वजीर आला है, 4 करोड़ की नुमाइंदगी कर रहा है, उनकी आवाम की नुमाइंदगी कर रहा है। ये उसका स्क्वाड था, उसके स्क्वाड को हिरासत में लेकर अगवा किया गया, उसको भी अगवा किया गया, उनके स्क्वाड को भी अगवा किया गया। आज उनको एक और थाना में जाकर मुंतकिल कर दिया गया है। और ये है अगली अच्छी खबर।
आज हम काजी साहब के हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि काजी साहब माशाल्लाह जो कह लीजिए कि कोई बात होती है तो काजी साहब फौरन फुदक कर आगे आ जाते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं। आज उन्होंने एक और केस के अंदर सोशल मीडिया को बड़ा रगड़ा लगाया कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है ये इदारों को नहीं बख्शते, ये जजेस को नहीं बख्शते, ये वो करते हैं, ये बेलगाम घोड़े हैं। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि 63A का मामला था। टाइमिंग के हवाले से भी उसमें उन्होंने बात की है कि जब हमने 13 दिन के अंदर इंतखाबात का फैसला दिया था उस वक्त हमारे ऊपर किसी ने कोई तनकीद नहीं की थी। अब हमारे ऊपर टाइमिंग के हवाले से तनकीद हो रही है, ये हो गया वो हो गया। तो हुजूर वाला, अगर आपने कोई फैसला अच्छा दिया था टाइम के मुताबिक, आईन और कानून के मुताबिक, अगर आपने कोई फैसला दिया था तो आपने कौम के ऊपर एहसान किया था? नहीं किया था। वो आपकी जिम्मेदारी थी। आवाम कौम आपको जिस टैक्स के पैसे से आपको आपका पेट पाल रही है, उसी टैक्स के पैसे से मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी जिम्मेदारी भी आपको दी है, वो आपने जिम्मेदारी अपनी पूरी की है। तो इसको बार बार जितलाने की कोई जरूरत नहीं है। गो कि आप बार बार जितला लेते हैं और इसके बाद फिर आगे कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव और अदलिया, आइन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के पाबंद है। तो आपके हम ख्याल जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो कहते हैं कि इस अब जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसके ऊपर तो अमल दरामद नहीं हो सकता, तो फिर आप उनको कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अमल दरामद इस पर क्यों नहीं हो सकता? आप ये क्यों कह रहे हैं? इख्तिलाफी नोट में जो बात वो लिखते हैं। तो हुजूर वाला काजी साहब ये मुनाफिकत छोड़ें, आप राह रास्त पर आ जाएं। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।